हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और टैरो कार्ड रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। सो ये है एक पिका बुद्धा रीडिंग और इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। अब ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, ये कुछ अपॉर्चुनिटी भी हो सकती हैं, कुछ सरप्राइज भी हो सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स भी हो सकते हैं। बेसिकली कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं एंड इनके आने से आपकी लाइफ में अच्छा बुरा कैसा इफेक्ट पड़ेगा, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे आज मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो इंट्यूटिवली इन दोनों में से आपको चूज करना है कि कौन सा आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये रेड कलर का बुद्धा एंड एंजल नंबर 777 एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का बुद्धा एंड यहाँ पे है एंजल नंबर 555। तो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर सकते हैं। इनके टाइम स्टैम्प्स जो होंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग उससे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 और ये रेड कलर के बुद्धा को चूज किया है तो देख लेते हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन आने वाला है, क्या आने वाला है। ओके, सो जिन भी लोगों ने रेड कलर का बुद्धा चूज किया है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आप लोग आप अपनी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। डेस्परेटली आप चाहते हो कि मेरी वो जॉब लग जाए, मेरा वो सिलेक्शन हो जाए या मेरी इस पर्सन से शादी हो जाए, यानी कि आपकी एक बहुत कोई स्ट्रॉन्ग विश है। और जैसे कहते हैं ना, दिन रात प्रेयर्स करना, दिन रात चैंटिंग करना, पूजा करना, तो वो विश के रिगार्डिंग मैं ऐसे देख रही हूँ कि कोई ना कोई गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। लाइक जैसे कहते हैं ना कि रास्ते क्लियर होना, रास्ते साफ होना और आपको पॉसिबल वो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पॉसिबल होते हुए नजर आना। मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि वो मैनिफेस्टेशन एकदम से कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आपको जैसे वो साइंस मिलने लग जाएंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो एक सेटिस्फेक्शन, एक खुशी अंदर से, ये चीज मैं आप लोग के अंदर देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ इन बुद्धा को एंड अभी हम यहाँ पे कार्ड शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट और देखते हैं आप लोगों की लाइफ में क्या आने वाला है, कौन आने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, आप लोग की स्टार्टिंग ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून से हुई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ही भाई बहुत बड़ी कोई गुड न्यूज है आप लोगों के लिए जो आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, अभी मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर एक एक करके आपको सारी चीजें बताती हूँ। वक्त बदल रहा है भाई, यहाँ पे टाइम बदल रहा है आप लोगों के लिए और मैनिफेस्टेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। कोई एक ऐसी चीज जो आपको लग रहा था कि होना इम्पॉसिबल ही है, हो ही नहीं पाएगा ये, वो चीज जैसे यहाँ पे पॉसिबल होती हुई मुझे नजर आ रही है। हो सकता है कि आप अपनी शादी के लिए घर वालों को मनाना चाहते हो, या फिर किसी के भी पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हो तो जैसे वो मान जाएं, कुछ ऐसी चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे दी चैरियट की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा भाई बहुत सारी गुड न्यूज आ रही हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। और अगर मैं बात करूं कि देखो यहाँ पे दो सिचुएशन है। कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो सेपरेशन में होंगे, ठीक है, जिनका सेपरेशन पहले हो चुका होगा और उसके बाद जैसे उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू करा, मेडिटेशन करा, मैनिफेस्टेशन करा, हीलिंग करी और चाहा कि वो जो पर्सन है जिनको आप प्यार करते हो, जिनके लिए आपके मन में फीलिंग्स है, वो पर्सन आपको मिल जाए। तो कुछ लोगों के लिए तो वो पर्सन जो है वो आपके पास वापस आ रहे हैं, ठीक है। और इस बार जो आ रहे हैं वो परमानेंट आ रहे हैं बिकॉज आपने खुद को हील किया है।
आपने ऐसा नहीं करा कि आपने उनको चेज़ किया, आपने अपने ऊपर काम किया, आपने अपने ऊपर इनर वर्क करा। तो कुछ लोगों के लिए तो वो पर्सन जो है वो वापस से आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी हो कि ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ़ में वापस आएँगे, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने मूव ऑन भी कर लिया हो, ठीक है? अभी देखो चॉइस आपकी है कि ये जो पर्सन जब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं करते हो, लेकिन ये तो भाई वापस आ रहे हैं। दूसरा दूसरा यहाँ पे केस ये है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, लेकिन किसी भी अड़चन की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे उनकी वो जो बात है वो शादी तक नहीं पहुंच पा रही है ना, बीच में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है। तो उनको जैसे वो डेट फिक्स होना, रिश्ता फिक्स होना, लाइक मुझे वो सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं। तो एक तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई रिलेशनशिप को लेके। अगर मैं यहाँ पे कैरियर को लेके बात करूँ, तो कैरियर में भी मुझे यहाँ पे देखो अच्छे ही साइन मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, हो सकता है कि आप लोग जॉब चेंज करो, कहीं और आप आपको ऐसा लगे कि आप कहीं जॉब छोड़ रहे हो और उसके बाद आप जाके कहीं और शिफ्ट करो, अपनी जॉब चेंज करो। बिजनेस करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे मैं चेंजेस देख रही हूँ। हो सकता है कि जिन लोगों के साथ आप काम करते हो, ऐसे नहीं कहूँगी एग्जैक्टली कि पार्टनरशिप, लेकिन जिन लोगों के साथ आप मिलके काम करते हो, आप अपना वो पूरा सिस्टम ब्रेक करके एक नए सिस्टम के साथ वही काम को दोबारा से स्टार्ट करें। ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज जो है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए मिल रही हैं। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ये है ना आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, कि आपने खुद को बहुत बैलेंस किया है। आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस किया है, आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने मेडिटेशन करा है। एक कहते हैं ना कि इमोशनली, फिजिकली, प्रैक्टिकली जो बैलेंस होता है, कहीं ना कहीं आप लोग वो अपनी लाइफ में लेके आए हो। ऑफकोर्स ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों ने काफी टफ टाइम देखा होगा। आपने वो समय देखा होगा जहाँ पे कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, जहाँ पे सारी चीजें जो हैं वो आपके अपोजिट हो रही हैं, बहुत दुखी, बहुत परेशान। लेकिन उन एनर्जी से आपने खुद को हील किया है, और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, जैसे अब ये जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आपकी ही मेहनत का फल है, कहीं ना कहीं आपने ही जो इतना हार्ड वर्क किया है उसका फल है, जो अब आपको मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट, ये मैं यहाँ पे चीज़ देख रही हूँ। एक चीज़ यहाँ पे ये जो मुझे नजर आ रही है वो ये कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, और अगले 1-1.5 महीने के अंदर ही कुछ ना कुछ यहाँ पे मैं ऐसे देख रही हूँ कि इंपॉर्टेंट डिसीजन है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, जो आपको लेना पड़ेगा। और हो सकता है जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग के लिए उनके पास से पर्सन आ रहे हैं, अब आप इन्हें एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं करते हो, वो तो भाई डिपेंड करता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं इतना श्योरिटी से नहीं कहूंगी कि सभी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ लोग क्योंकि यहाँ पे मूव ऑन कर चुके हैं और वो अभी अपनी लाइफ में कोई और पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो उस पर्सन के मैनिफेस्ट होने का वेट करेंगे। तो दोनों ही जो चीजें हैं मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं ऑप्शन फर्स्ट। अब अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा इस रीडिंग को। बाकी 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे आपकी रीडिंग में। सो अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, या फैमिली से अगर आप लोग किसी चीज की परमिशन चाहते थे, फॉर एग्जांपल आपको ट्रिप पे जाना है, आपको वेकेशन पे जाना है, आपको घूमने जाना है, या आपको कुछ अपना स्टार्ट करना है, या फिर आपको दूसरी बाहर जाना है पढ़ने के लिए, कुछ भी ऐसी चीजें जो है जहाँ पे आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए था, तो कहीं ना कहीं वो मैं आप लोगों को मिलते हुए देख रही हूँ। और ये सब कुछ ऑप्शन फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप इन पॉजिटिव चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और यहाँ पे एक ही मूल मंत्रा है आप लोगों का, वो है पॉजिटिव रहना। अपने आप को डेली ये अफर्मेशन आप लोग दो, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। बिकॉज अभी राइट नाउ आप जितना हाई वाइब्रेशन में आए हो, आपने अगर मेडिटेशन किया है, आप चीजें सीख रहे हो, माइंडफुलनेस, इन सारी चीजों में आ रहे हो, तो जितना मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने जितना काम किया है ना, आपकी मैनिफेस्टेशन जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे टाइम पे अगर आप कुछ नेगेटिव सोचोगे ना, आप अननोइंगली उसको भी मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है ना। तो जितना हो सके आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। और आप लोग चाहो इसके लिए तो आप क्लियर कॉर्ड्स का जो क्रिस्टल होता है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वो क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट है ये। आप लोग चाहो तो इस ब्रेसलेट को आप लोग वेयर कर सकते हो, इसको पहन सकते हो, और इसके साथ ही अफर्मेशन दो, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। मैं जो भी आप अफर्मेशन देना चाहो पॉजिटिविटी के रिगार्डिंग, वो आप दो, और आप इसको डेली वेयर कर लो, अपने किसी भी हैंड में कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कौन से डे पहने क्रिस्टल, किस हैंड में पहने। देखो जो जेम्स होते हैं ना, जेम स्टोन्स जो होते हैं, लाइक ये भी एग्जैक्टली जेम स्टोन नहीं है, ये भी सेमी प्रेशियस ही है, उसमें ये चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। लेकिन क्रिस्टल के साथ आपका क्या वर्क करता है, आपकी इंटेंशन, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपने जैसे कोई भी क्रिस्टल पहना है, आपने उससे पहले क्या इंटेंशन सेट करी है, आप किस तरीके से इसको क्लींस कर रहे हो, आप चार्ज कर रहे हो, आप एफर्मेशन को दे रहे हो,
कुछ भी मैटर नहीं करता कि आप ब्रेसलेट को इस हैंड में पहन लो या फिर इस हैंड में पहन लो, जो मैंने देखा है। ठीक है, बहुत से लोग बताते हैं कि इसमें अच्छा है, इसमें अच्छा, लेकिन मैंने जो जो फील किया है, जो एक्सपीरियंस किया, आप किसी भी हाथ में पहन लो, लेकिन आप किस तरीके से उसे इंटेंशन दे रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है ना। मैं भी यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। बाकी तो जब आप मुझसे ब्रेसलेट परचेज करते हो कोई भी, तो मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ कि किस तरीके से, मतलब क्या करना है। मैं पूरा एक वॉइस नोट जो है वो भेज देती हूँ, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे व्हाट्सएप पे। एक और चीज़, पर्सनल रीडिंग्स जो है मैंने ऑफ कर रखी हैं। और आप लोग अगर मुझसे क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो इंस्टाग्राम लिंक है या व्हाट्सएप नंबर है या फिर जीमेल का है, केवल वहीं मुझसे कनेक्ट करना। आप लोग जब कमेंट्स करोगे आज की इस वीडियो पे, आपको प्रिया नेम से, हीलर ऑफ द एजेस नेम से काफ़ी सारे लोग होंगे जो कमेंट्स कर रहे होंगे। एंड मैं यकीन मानिए, मैं इतना रिपोर्ट कर रही हूँ, ब्लॉक कर रही हूँ, पर पता नहीं कहाँ से वो लोग अपने नए नए अकाउंट्स बना रहे हैं। सो मुझे आपकी भी हेल्प की ज़रूरत है। उन अकाउंट्स को रिपोर्ट करिए, ठीक है, और दूसरे लोगों को भी अवेयर करिए, ठीक है। सो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए, और क्या है ऑप्शन फर्स्ट। 7 चक्रा। एंड देखो, मैंने क्लियर क्वार्ट्ज आपको क्रिस्टल बोला था ना, 7 चक्रा का क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है। मैन होल्डिंग ए कॉइन, डोर टू रोमांस, फाइनेंशियल कॉन्सेंस। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम चलती आ रही थी, या फिर ऐसे कहूँ कि जितनी इनकम नहीं थी उससे ज्यादा खर्चे हो रहे थे आपके, आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो होती ही हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर कुछ लोन है, आपने कुछ लोन ले रखे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ है, उसको भी आप पूरा कर पा रहे हो। और आपकी लाइफ में धीरे धीरे जो स्टेबिलिटी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही है। डोर टू रोमांस का कार्ड है यहाँ पे। सो ऑफ कोर्स प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, प्यार आपके जीवन में आ रहा है। एंड इस ब्यूटीफुल से कार्ड के लिए थैंक यू ज़रूर बोलना यूनिवर्स को, डिवाइन को, और कमेंट्स में भी आप लोग लिख सकते हो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। जितना आप ग्रेटिट्यूड देते हो यूनिवर्स को, डिवाइन को, हर एक चीज़ के लिए जो आपके पास है, वो एनर्जीज उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। उसके बाद यहाँ पे 7 चक्रा का कार्ड है, और ये बात कर रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनने के बारे में, अपनी दिल की सुनने के बारे में। आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं और ज़्यादा यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ दिन पर दिन स्ट्रांग हो रहा है। और जैसे मैंने आपको एक लाइन बोली थी ना कि आप सोच समझ कर सोचिएगा क्योंकि आपका इस टाइम पे जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ऑप्शन फर्स्ट, जो हमारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, बहुत पावरफुल हो चुका है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप नेगेटिव होंगे तो आप अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर लोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव चीज़ों को सुनिए। फॉर एग्जाम्पल ये बॉलीवुड के सॉन्ग्स छोड़ के कुछ अच्छे मंत्रा चैंटिंग हो गया, या कुछ अच्छे सॉन्ग्स हो गए, मोटिवेशनल सॉन्ग्स हो गए, ऐसे सॉन्ग्स को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनिएगा। ऑडियो बुक्स हो गई, कुछ अच्छी चीज़ों में अपना टाइम जो है वो इस टाइम पे लगाइएगा। आप कुछ अच्छी बुक्स को रीड भी कर सकते हो, स्पिरिचुअल बुक्स हो गई, भाई बाइबल हो गई, रामायण हो गई, कुरान हो गई, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका हो आप उसको पढ़िए। और जो नॉलेज वहाँ पे मिल रही है ना, ऐसा नहीं कि बस एक रीडिंग करनी है, लेकिन आपको क्या सीखने को मिल रहा है ना, उस चीज़ पे फोकस करके आप पढ़िए। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से देखती हूँ मैं, ऑप्शन फर्स्ट विजडम, ओके, जॉय, भाई बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी खुशियाँ, जॉय, अबंडेंस, विजडम, और क्या चाहिए ऑप्शन फर्स्ट, और क्या चाहिए आप लोगों को, सब कुछ जो आप चाहते हो। कहीं ना कहीं ईश्वर उन सबके लिए आपके जिंदगी में, जैसे वो कहते हैं ना, दरवाजे खोल देना, वो दरवाजे खोल रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो मैंने अभी वही मैसेज रिपीट होके आ रहे हैं जो मैंने अभी आपसे कहा ना, कि जो आपके पास है उस चीज़ पे आपको फोकस करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज आपकी सैलरी महीने की 50,000 है, तो आपको ये सोच के दुखी नहीं होना कि हाय उसकी तो 1 लाख है, मेरी 1 लाख नहीं। नहीं, आपके पास 50,000 आज आ रहे हैं, इसके लिए आप खुश रहिए, ठीक है ना। ये आप लोगों को यहाँ पे करना है। और मुझे यहाँ पे कोई ट्रिप नज़र आ रही है, किसी वेकेशन पे आप लोग जा सकते हो, ऑफ कोर्स कहीं घूमने जा सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे आई डोंट नो, बट आपको एनिमल्स से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होगा, एनिमल्स, बर्ड्स। तो
बर्थ सेंचुरी हो, आई डोंट नो, बट मुझे फीलिंग आ रही है कि आप कहीं ना कहीं जाते हो ऐसे ऑर्फनेज, या आपके घर के आसपास कोई ऐसा है भाई। हाँ, तो कोई बर्ड आप पेट लाने का सोच रहे हो शायद से। आप कुछ ऐसा करना चाहते हो ऑप्शन फर्स्ट, जिससे आप नेचर से और ज्यादा कनेक्ट कर सको, आप नेचर को और ज्यादा एडमायर कर सको। तो उसी के रिगार्डिंग, उसी के रिलेटेड मुझे यहाँ पे कुछ चीज है जो नजर आ रही है। लास्ट यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। एंड सच बता रही हूँ, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की। डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ग्रेटिट्यूड जर्नल किस तरीके से लिखना है, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी ऑलरेडी यूट्यूब पे, थोड़ा सा ढूंढना, ठीक है। और जो मैंने आपको क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल बताया है, अगर आप चाहो लेना तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैंने कहा ना, बहुत बैलेंस लेके आ रहे हो आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। और पहले ही बोल दिया था, स्पिरिचुअलिटी में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने इमोशंस में, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल, आप सब चीज को सेट करना चाहते हो। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो मुझे ऐसा लगता है आप जो भी काम कर रहे हो, आपकी अभी की तो बहुत मेहनत है ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन आपकी अभी की मेहनत का फल जो है वो आपको आगे जाके मिलेगा। जैसे कोई बिजनेस हो गया, तो अभी वही ज़्यादा मेहनत है, अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आगे जाके उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। या फिर कोई जॉब हो सकती है कि अभी तो मेहनत है, लेकिन आगे जाके प्रमोशन भी वही अच्छे अच्छे हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो टाइम चल रहा है ना, ये चल रहा है हार्ड वर्क का, सीखने का, मेहनत का। तो बस उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पे है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास से आगे बढ़ो, पास की चीजों से आगे बढ़ो। कुछ लोगों को अगर माफ करना है तो कर दो, माफी मांगनी है तो मांग लो। अपने ऊपर जो आपने बोझ इकट्ठा कर रखा है ना ऑप्शन फर्स्ट, उसको हल्का करो। ओ माय गॉड यार, हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। मैंने देखा नहीं था ये कार्ड में, आपको हार्ड वर्क के बारे में बोल रही थी। एंड सी, यहाँ पे हार्ड वर्क का ही कार्ड आ गया कि जितनी भी आप मेहनत करोगे ना ऑप्शन फर्स्ट, आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये मैं बोलूँ तो एक तरीके से गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ योर लाइफ है ऑप्शन फर्स्ट। आप जितना मेहनत करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। आई नो, काम बहुत है, मेहनत बहुत है, लेकिन वो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। ओके, सो बस अपना बस खुद को एम्पावर करो, अपने अंदर स्ट्रेंथ इकट्ठी करो, सो दैट आप ज़्यादा काम कर सको। अपनी डाइट का ख्याल रखो, योगा एक्सरसाइज भी डेली करो, ठीक है ना। लेजीनेस नहीं होनी चाहिए बॉडी में, ये भी एट द सेम टाइम आपको बता रही हूँ। और अपना ख्याल रखना है, ठीक है ना ऑप्शन फर्स्ट। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, अगर आप लोगों ने ये स्काई ब्लू कलर का बुद्धा चूज किया हुआ है तो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन आने वाला है और क्या आने वाला है। सो सबसे पहला जो मैसेज मुझे यहाँ पे इस बुद्धा को देख के मिल रहा है वो ये है पीस। मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, पीस, शांति। सो अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों की लाइफ हैक्टिक चल रही थी और आप अपने लिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना चाहते थे, अपनी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना चाहते थे, या फिर कहीं वेकेशन पे जाना चाहते थे, या फिर खुद को पैम्पर करना चाहते थे, तो वो समय जैसे मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को मिल रहा है। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज, जैसे जिस तरीके से उसने कानों को पकड़ रखा है ना, आप लोग जैसे लोगों की सुनना बंद करने वाले हो। लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, लोग क्या कह रहे हैं, वो सारी चीजें असाइड करके आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। और आपका पूरा पूरा जो ध्यान है इस टाइम पे ऑप्शन 2, वो अपने ऊपर है, खुद को इम्प्रूव करने के ऊपर है। और कुछ ना कुछ प्रैक्टिस तो कर रहे हो भाई ऑप्शन 2। प्लीज मुझे जरूर बताना क्या चल रहा है, कौन सी चीजें कर रहे हो राइट नाउ आप लोग, और जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिल रहे हैं। शायद हो सकता है आप लोग कुछ क्रिस्टल्स को यूज कर रहे हो, हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ब्रीदिंग वर्क कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। मुझे सिंगिंग बोल भी नजर आ रहा है कि कुछ लोग उसके साथ मेडिटेशन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं भाई ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। टू ऑफ कप्स, वेरी नाइस। बहुत ही एकदम स्वीट सी एनर्जी के साथ आपकी स्टार्टिंग हुई है। किंग ऑफ कप्स, ओके। दी हाई प्रेस्टेस, ये दोनों कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी थे।
पेज ऑफ कर्व्स, भाई आप लोग तो वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, पॉसिबली कि जिसके साथ भी आप लोग डील कर रहे हो वो भी वाटर साइन हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके चार्ट में वाटर साइन होगा, या फिर से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल, दूसरों की बहुत केयर करना, आपके दिल में बहुत प्यार होना, और इसी सब की वजह से बार बार हर्ट हो जाना। तो कहीं ना कहीं आप जैसे अपने आप को जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, उस चीज़ को आप क्योर करना चाहते हो, और एक ऐसा आप टाइम चाहते हो कि दूसरों के नेगेटिव एनर्जीज का, दूसरों के थॉट का, या फिर दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं इस चीज का मेरे ऊपर फर्क ना पड़े, और अपने अराउंड आप एक शील्ड क्रिएट करना चाहते हैं। ऑप्शन 2 ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो बेसिकली आप लोग। ऑप्शन 2 नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव एनवायरमेंट से, और बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना प्राइवेट हो जाना अपनी जिंदगी में, अपनी चीजों को अपने तक ही रखना, और ये सारी जो चीजें हैं मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। सो यहाँ पे कप्स की, और एक बहुत ज्यादा इमोशनल है, और स्वॉर्ड्स है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो या तो आप या आपके पर्सन में से एक बहुत ज़्यादा इमोशनल और एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकता है, और इसी की वजह से ये आपको ट्रिगर कर रही हैं चीज़ें कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है, इन्हीं चीज़ों को आपको हील करना है। यहाँ पे मैं दिखा दूँ, जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है, और इसके हाथ में भी एक स्वॉर्ड है। अब भी अगर मैं बात करूँ कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, ऑप्शन 2 कोई प्रपोजल आने वाला है भाई। तीनों ही कार्ड ये यहाँ पे मुझे यही बता रहे हैं कि कोई प्रपोजल आने वाला है आप लोगों के साइड। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि आपके पर्सन ये चीज जो है ना, ये मुझे ऑप्शन फर्स्ट जैसा ही नजर आ रहा है। कुछ ये वाला जो मैसेज है कि कोई प्रपोजल आने वाला है किसी रिलेशनशिप का, हो सकता है कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो। ये जो पर्सन है ये आपके जान पहचान में हो सकते हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे है आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर करते होंगे। कहीं ना कहीं ये ट्विन फ्लेम का, 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम सोलमेट को बताती है। तो इस पर्सन से मिलके आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बरसों से आप, चाहे ये पर्सन नए हो चाहे ये पुराने हो, नो मैटर, लेकिन ऐसा लगेगा आपको कुछ ही दिन बात करके कि ये पर्सन को आप बरसों से जानते हो, यानी कब से आप जानते हो, और आपकी आदतें बहुत ज्यादा जैसे सिमिलर सी होंगी, और आप इसी टाइप के पर्सन को मैं देख रही हूँ ऑप्शन पर। कुछ लोग यहाँ पे सिंगल हैं ऑफ कोर्स, और वो इस टाइप के पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो पर्सन उनकी लाइफ में मैं देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट की आ रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक मुझे वो चीज नजर आ रही है कि आपने बहुत ज्यादा अपनी एनर्जीज को लूज किया है दूसरों को खुश रखने में, दूसरों का ख्याल रखने में, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज्यादा, जैसे मैं देख रही हूँ कि जैसे होता है ना कि खुद को समेट सा लेना, कि अभी मुझे बस मेरा ख्याल रखना है, मेरे बारे में सोचना है, और अपने लिए कुछ करके दिखाना है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के अंदर देख रही हूँ कहीं ना कहीं ऑप्शन 2। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके साथ यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप अपनी शेडो साइड्स पे काम कर रहे हो सकता है कि आप लोग को गुस्सा बहुत जल्दी आता हो, आपको एंजाइटीज बहुत जल्दी हो जाती हो, तो इन चीज़ों को हील कर रहे हो, इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो, अपने बिहेवियर के ऊपर काम कर रहे हो। यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, एक तो लव लाइफ में जिस पर्सन को, जैसे टाइप के पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आ रहे हैं, और दूसरी चीज आप अपने आप को, अपनी जो आपकी शेडो साइड्स हैं उनको आप हील कर रहे हो। बात करूं अगर यहाँ पे कैरियर की लेके, तो कैरियर मुझे यहाँ पे मॉडरेट ही चलता नजर आ रहा है। लाइक अगर आप जॉब कर रहे हो तो सारी जो चीजें हैं वो सही हो रही हैं, बिकॉज आप अपने इनर वर्क कर रहे हो, आप अपने अंदर की दुनिया को सुधार रहे हो, तो जो आउटर वर्ल्ड है वो अपने आप सुधर रहा है। तो काफी एकदम शांत सी एनर्जी है कि अपनी ही दुनिया में मस्त रहना, अपने से मतलब रखना, अपने काम पर ध्यान देना, तो ये सब चीजें हैं। और बहुत ज्यादा मुझे कुछ यहाँ पे बताने के लिए नहीं मिल रहा है ऑप्शन 2। आई डोंट नो, मैं बार बार ऑप्शन फर्स्ट क्यों बोल रही हूँ। आप लोग चाहें तो ऑप्शन फर्स्ट की भी रीडिंग एक बार ही चेक कर सकते हैं, बिकॉज एनर्जीज बहुत ही सिमिलर आई हैं। ऑप्शन 2, एंजाइटी, वुमैन होल्डिंग ए कॉइन, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैंने कहा ही था। द टेम्पल पाथ, ओके। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो है एंजाइटी। तो सबसे पहले, और देखो एंजाइटी है एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है। आपके लिए हीलिंग के दरवाजे खुल रहे हैं, आपके लिए हैप्पीनेस के दरवाजे खुल रहे हैं, और खुद को बहुत सारा आप लोग ऑप्शन 2 हील कर रहे हो।
आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर आपका बिहेवियर ऐसा होता होगा ना कि एक बात अगर आपके मन में बैठ गई तो फिर तो वही नींद भी नहीं आनी है और पूरे टाइम उसी चीज के बारे में आप सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप उन चीजों को हील कर रहे हो। उसके साथ साथ यहाँ पे दी टेम्पल पाथ का कार्ड है। आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन के साथ और ज्यादा गहरा हो रहा है, और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। हो सकता है कि आप कहीं दर्शन करने जाते हो तो रेगुलरली आप वहां पर भी जाएं, या फिर आपने जाना छोड़ दिया हो तो आप वापस से जाएं, या फिर कुछ लोग जैसे फास्ट वगैरह करते हो, व्रत वगैरह रहते हो, तो वो भी जैसे कुछ लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मिल रही है जैसे मंडे के फास्ट स्टार्ट करना। हाँ, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है ऑप्शन 2 जो आप अपनी लाइफ में अपग्रेड कर रहे हो, अपनी लाइफ में बढ़ा रहे हो। और आप कुछ खोज रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो। ऑप्शन 2 लाइक आपकी जिंदगी के ट्रू मीनिंग्स क्या है, खुशी क्या है और गम क्या है, किस तरीके से खुश रह मतलब कोई पर्सन खुश रह सकता है, किस तरीके से कहते हैं ना जीवन सफल बनाना। तो वो यहाँ पे आप उन चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं रिसर्च भी कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ढूंढ भी रहे हैं। काफी कुछ यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, लेकिन बहुत ही काम सी एनर्जी, एकदम शांत, जैसे जैसे एक नदी है वो ऐसे एकदम धीरे 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 मध्यम मध्यम जैसे बह रही है। ऐसी ही आपकी लाइफ में जो चीजें हैं ना, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई झटपटाहट नहीं है। अगर कुछ नेगेटिव भी आपके सामने आता है तो आपको तुरंत आप उसको हील करने में लग जाते हो। वो चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। वुमैन होल्डिंग ए कॉइन, तो कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स बना रहे हो, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं जो आप आने वाले समय में करें, या फिर आप कुछ चीजों की प्लानिंग करते हुए मुझे ऑप्शन 2 यहाँ पे नजर आ रहे हो। बाकी किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स आपकी रीडिंग में दोनों ही हैं। ऑप्शन 2 आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको चूज करना पड़े दो लोगों में से किसी एक को। हाँ, तो अब ये पता नहीं क्यों मुझे मैसेज मिला है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है कि दो लोग हों आपकी लाइफ में। किंग ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस और किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये जैसे ट्राइंगल सा बन रहा है। यहाँ पे तो कोई ट्राइंगल हो सकता है आपकी लाइफ में चल रहा हो, लेकिन वो क्लैरिटी आपको मिल रही है। ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ज्यादा नहीं, 2 से 3 महीने के अंदर। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2, रिन्यूअल, प्रेयर, इम्पेशंस। भाई पेशेंस का गुण तो आ रहा है यहाँ पे, कार्ड इम्पेशंस का आया है, लेकिन ये मुझे मैसेज दे रहा है कि पेशेंस आप लोगों के अंदर आ रहा है। कुछ शेडो साइड्स हैं आप लोगों के अंदर, जैसे गुस्सा जल्दी आना, हड़बड़ी होना, लेकिन आपको वो बहुत अच्छे तरीके से पता है और आप उन चीजों के ऊपर वर्क कर रहे हो। जैसे कहते हैं ना, जैसे हम शेडो साइड पे वर्क करना, तो आप लोग भी ऑप्शन 2 कहीं ना कहीं अपनी शेडो साइड्स पे वर्क कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, काफी सारी हीलिंग के आप लोग डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज को भी ट्राई कर रहे हो। ऑप्शन 2 अवेयर हो चुके हो अपनी लाइफ को लेके, अपनी डाइट को लेके, हेल्दी डाइट लेना, हेल्दी चीजें खाना। अब आपका यू नो जैसे एक होता है कि कुछ लोग जिनके माइंड उनको कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन अब भी आप अपने माइंड को पॉजिटिव आपने उसको सेट कर लिया है और वो आपकी लाइफ में उसी तरीके से जो पॉजिटिव चीजें हैं वो लेके आ रहा है। उसके साथ यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड है, तो बिल्कुल ही न्यू बिगनिंग्स है, न्यू एनर्जी है, ब्लॉसमिंग टाइम है आप लोगों के लिए। और आज की दोनों ही रीडिंग अच्छी आई हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। ऑप्शन फर्स्ट की भी एनर्जीज काफी अच्छी थी और इसकी भी एनर्जीज काफी अच्छी हैं। एक चीज आप लोगों को कहूंगी कि आप लोग को अपनी लाइफ में एक एंथुजियाज्म चाहिए। कभी कभी समटाइम्स आप बहुत ज्यादा डल हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो। उस केस में अगर आप लोग चाहो तो कार्नेलियन का जो ब्रेसलेट होता है ना, वो आप पहन सकते हो, कार्नेलियन। ठीक है, नाम याद रखना, कार्नेलियन। ठीक है ना, अगर आप चाहो परचेज करना तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और मेरे पास अभी ब्रेसलेट यहाँ पे नहीं रखा, वो दूर रखा है, लेकिन मैं आपको स्टोन दिखा देती हूँ। ये है रेड कलर का स्टोन। अगर आप लोग ब्रेसलेट परचेज करना चाहें तो आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट करके सेंड करिएगा। एंड एक और चीज़, ऑप्शन 2 मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कमेंट्स करते हैं तो नीचे आपको बहुत सारे फेक अकाउंट्स मिल जाएंगे, हीलर ऑफ द एजेस के नेम से, प्रिया के नेम से। आपको किसी भी स्कैमर्स की बातों में नहीं आना है। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पे जो मेरा नंबर है या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है या फिर जीमेल है, आप मुझे वहीं कनेक्ट करेंगे। इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिए। और पर्सनल रीडिंग्स तो अभी ऑफ हैं, लेकिन अगर आप क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो तो आप मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ से हम लास्ट एडवाइस ले लेते हैं, ऑप्शन 2।
लक इज ऑन योर साइड। तो आपका लक, वही आपका भाग्य आपके साथ में है। और ये वाला कार्ड भी ऑप्शन फर्स्ट में आया था। बहुत ही सिमिलर सी एनर्जीज हैं। ऑप्शन 2 आप लोग चाहो तो एक बार ऑप्शन फर्स्ट भी देख सकते हो। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो वही प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। और क्या आपको चाहिए? ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन। तो किसी भी सिचुएशन को प्यार के साथ डील करना है। अगर आपको कुछ टॉक्सिक लोग भी मिलते हैं, मैं बताऊं होता क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल आप खुद को हील कर रहे हो, आपको अभी शांति पसंद है, लेकिन वहीं आपको कुछ टॉक्सिक लोग मिल जाते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करना, लड़ना झगड़ना पसंद है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी वो साइड ट्रिगर होती है कि भाई ये मेरी एनर्जीज को, ये पर्सन है ना, ये मेरी एनर्जीज को खराब कर रहा है। ऐसा होता है ना। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर दूसरे लोग गलत हैं तो आपको उनको उस तरीके से डील नहीं करना है। आपको प्यार के साथ ही उस सिचुएशन को डील करना है। और ये जिंदगी है भाई, सब तरीके के लोग मिलते हैं। मैं सच बता रही हूँ। कुछ लोग तो बहुत ही अच्छे होते हैं, लाइक ट्रू एंजल्स ऑन अर्थ, लाइक वैसी सी फीलिंग मैं आपको बता रही हूँ। और कुछ लोग थोड़े से मैं किसी को बुरा भला नहीं बोल रही हूँ, लेकिन लोगों का लालच वगैरह बीच में आ जाता है। तो जस्ट दूसरों की एनर्जी से खुद को इफेक्ट नहीं करने देना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। बाकी मैंने आपको बताया दिया। आप स्टोन परचेज करना चाहो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड काफी पॉजिटिव आप लोग की रीडिंग आई है। तो जस्ट इस रीडिंग के लिए ग्रेटफुल रहिएगा, इन एनर्जीज को क्लेम करिएगा और डिवाइन को थैंक यू जरूर बोलिएगा और अपना अपना ख्याल रखिएगा। और इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी है, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।